नमस्कार, इसमें मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया में एक भाजपा की बैठक बुलाई जानने का प्रयास करें किस तरह की बैठक थी। आइए जिलाध्यक्ष जी से जानने का पूरा प्रयास करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ टाइम्स पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। जी, आज किस तरह का बैठक किया गया था सर? आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनपद बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा के डाक बंगले में आज जोनवार बैठक किया गया था, जी, जिसमें जो सेक्टर और बूथ का कार्य दिया गया था, उसे परिप्रेक्ष्य में अभी सभी अपने जोन प्रभारियों को हम बुलाए थे। जी। चूँकि मंत्री जी के कार्यालय के बगल में एक सोशल मीडिया पर खबरें तेज़ी से वायरल हो रही है। राजभर समाज को अर्धनग्न कर के उसको डंडे से पीटा जा रहा है। क्या मामला है? और उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन है जो इतना पीटा जा रहा है उसकी तरफ से? देखिए, वो पूरा उस मामले को हम संज्ञान में नहीं लिए हैं। जी, ये लगभग 3-4 महीना उस घटना का हो गया। जी, हमें मालूम भी नहीं था। जी। जब ये सोशल मीडिया पर चलने लगा तो मालूम हुआ। हुँ। तो उसमें जो भी दोषी है, उस पर कार्रवाई होगी। हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ। लोग कहना कि अगर कोई गलत भी किया है तो उसका शासन और प्रशासन उसकी जिम्मेदार है। किसी को दूसरे को तो अधिकार है नहीं मारने को। तो कौन व्यक्ति है जो वो भी मंत्री होते हुए उस पे वही कार्रवाई अगर हो रही है? दोषी अगर है तो उसको दंड दिया जाएगा। हाँ। जो भी दोषी होगा उसको दंड दिया जाएगा। हुँ, दंड प्रशासन दे सकती है। हुँ। लोगों को तरह-तरह की अफवाहें चल रही कि मंत्री जी के बगल में हुआ, लेकिन मंत्री जी उसको संज्ञान में नहीं लिए, उसको कार्रवाई नहीं हुई, मंत्री जी चुप क्यों हैं? जानकारी नहीं थी और परिवार वाले, पीड़ित परिवार वाले भी नहीं बताए इस जी, बात को। जी, कुछ न कुछ बात होगी तभी नहीं बताए होंगे, हुँ, नहीं हम लोग की जानकारी थी। जी। एक आज सोशल मीडिया पर जब चलने लगा तो हम लोग को जानकारी हुई। जी, तो जो समाजवादी भी उसमें आरोपी होगा, उसको पकड़ा जाएगा जी, और उसका प्रशासन जिम्मेवार होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का बयान अभी 2-4 दिन पहले का चल रहा है कि ओम प्रकाश की पार्टी को मिनट में लेके उसको मैं अभी ठीक करके खत्म कर देंगे। देखिए, आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 27 अक्टूबर 2002 से बनी है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गांव-गांव जमीन पे चल करके अपने कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया, गरीबों को जगाने का काम किया, गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम किया, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का काम किया। गरीबों के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आज गांव-गांव में जाकर के जगाने का काम किया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जानते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को उस बरसात के मौसम में जब मड़ई चुता था, जब बरसात होती थी, उस गरीबी को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी देखने का काम किया। उस मड़ई में सोने का काम किए हैं। जब बरसात होने लगता था, उस मड़ई का जब पानी बाहर नहीं जाता था, हुँ, उस मड़ई का पानी जब उस गरीब परिवार पर कहीं खाना ढका नहीं मिला, कहीं पे बच्चे ठिठुर करके बैठे हुए हैं, कहीं पे लकड़ी मतारी अपने कैसे भोजन पकाई, उस गरीबी को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी देखने का काम किए। जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उस गरीबी को देखने का काम किया। हमारे कार्यकर्ता गरीब समाज पुआल में जाड़े के समय में पुआल में अपने बच्चे को कैसे आंचल में छुपा कर रखती थी, उस गरीबी को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी देखने का काम किया। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी तोड़ने के लिए 2 मिनट में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी एक बार मुख्यमंत्री रहे, उनको ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। वो तो स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जो उन्होंने कर्तव्य कमाई किया, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो जानते होंगे कि पार्टी कैसे रही, कैसे कार्यकर्ता रहते होंगे। उसके बारे में माननीय अखिलेश यादव जी को मालूम नहीं था कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। जी, वो माननीय हम लोग के बीच में नहीं रहे मुलायम सिंह यादव जी, वो जानते थे कि जी। कार्यकर्ता क्या होता है और पार्टी क्या होती है। पार्टी का मर्म माननीय अखिलेश यादव जी क्या जानेंगे और गरीबों का क्या मर्म जानेंगे। समाजवादी पार्टी एक पीडीए का नारा दे रही है, गाँव-गाँव में जन जागरूक का अभियान चला रही है। पीडीए का नारा दे रही है। आप देखे होंगे पीडीए का नारा तो बोल रही है, लेकिन पीडीए के काम कहाँ कौन कर रहा है बताइए। पीडीए के काम आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आज सबकी लड़ाई लड़ रही है, सबको हिस्सा देने के
बात कर रही है, सबको दे रही है। आवास में आप देख रहे हैं, उसमें जाति बढ़ाकर नहीं दिया रहा है। ब्राह्मण से लेकर चमार तक, हिंदू से लेकर मुसलमान तक, आवास में उसमें किसी की जाति नहीं पूछ कर दिया जा रहा है। अगर राशन मिल रहा है तो उसमें जाति पूछ कर राशन नहीं दिया जा रहा है। उसमें आवास अगर मिल रहा है तो उसमें जाति पूछ कर नहीं दिया जा रहा है। शौचालय मिल रहा है तो जाति पूछ कर नहीं दिया जा रहा है। पेंशन मिल रहा है तो जाति पूछ कर नहीं दिया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी काम कर रही है, गरीबों के हित में काम कर रही है, सबके साथ चल रही है, सबका विकास कर रही है। आज नाली, पुल, पुड़िया, खड़ैजा जहां भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ रास्ता नहीं है, वहां रास्ता बनवाने का काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय आदित्यनाथ जोगी जी के नेतृत्व में यह कार्य चल रहा है, अच्छा कार्य चल रहा है। आज हमारे माताएं बहनें चैन से जिंदा चल रही है रास्ते पे और अच्छे से रह रही है। हमारे लोग चल रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं जी। अच्छे से, सबका सुनवाई हो रही है। एक आरोप और है कि लोकल चुनाव होने वाला है, इसमें जो भी जिला पंचायत के चुनाव होंगे या ग्राम प्रधान के प्रधान होंगे चुनाव होने वाले, उसमें ओम प्रकाश राजभर टिकट लेते हैं, पैसे लेकर टिकट देते हैं, भी पैसे अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं, आरोप लगाया जाता है। आप बताइए, हम लोग के बीच में राजा राम राजभर जी हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, यहीं पे है राजा राम राजभर जी। कई रुपया दे करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जिला पंचायत बने थे। आपके बीच में सुरेंद्र चौधरी जी हैं, आपके बीच में हमारे डीपी राम गुड्डू जी हैं, जो उनसे कई रुपया लिया गया। आपके बीच में हमारे बगल में दिलीप राजभर जी चुनाव लड़े थे, कई रुपया दिए थे जी। आपके बगल में कृष्णा गुप्ता जी लड़े थे, चुनाव लड़े थे। आपके बीच में संतोष चौहान जी, जो उनकी कुछ ही देर गुजर गए, मृत्यु हो गई थी, वो कई रुपया दिए थे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का करवा आगे बढ़ रहा है, इसीलिए विरोधियों का बोलती बंद हो रहा है। इसीलिए लांछन लगा रहा है कि गरीबों की लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर अंगुलियां उठाई जा रही है। आप उन लोगों से जाकर पूछिए कि कई रुपया आपने दिया है ओम प्रकाश राजभर जी को। जी। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, मैंने बताया कि गरीबी कैसी होती है और कार्यकर्ता क्या होता है, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जानते हैं। जी, समय कम है, किस तरह से तैयारी अपने शुरू की चल रही, क्योंकि घोषणा बहुत कम समय में होने वाला है, चुनाव का बिल्कुल बच जाएगा, शासन तरफ से तैयारी चल रही है। ये परसीमन जब आएगा, हाँ, तभी ये हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, और जहाँ से चुनाव लड़ेंगे हमारे कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। जो साथी कार्यकर्ता आज मेहनत कर रहे हैं उसको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी टिकट देंगे और बिना पैसा का टिकट देंगे। ये नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता से पैसा 1 रुपया लिया जाता है। एक और आरोप है लास्ट मेरा सवाल की समाजवादी पार्टी करे कि तमाम जनपद में, पूरे पूर्वांचल में, पूरे देश भर में घटनाएं हो रही हैं। इंडिया गठबंधन में अपने सहयोगी दल में कह रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षित नहीं है और तमाम पीट रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई हमेशा घटनाएं हो रही हैं। उनसे एक बार पूछिए, उन विरोधियों से पूछिएगा कि आपके जब सरकार थी तो कई बार दंगा हुआ, कई जगह घटनाएं हो रही, कई जगह रोड जाम हुआ, कितने लोगों का कत्ल हो गया, कितने लोग का मृत्यु हो गया। उस समय जी, सपा के लोग नहीं थे जी, उस समय भी तो सरकार चला रहे थे जी। आज आदित्यनाथ जोगी जी, ये सबकी सरकार है। आज सबको सहयोग करने की जरूरत है। जो गुंडा मवाली अगर अपना गरिमा दिखाता है, उसको आदित्यनाथ जोगी जी और उनकी प्रशासन के लोग ने उसको ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। जी, इसी टाइम से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।